हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 23। इसमें हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। और आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही टिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Who was the president of the committee on whose recommendation was the पंचायती राज established in India? यानी कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो आपने लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा जो कि 1882 के टाइम पर थे और इनको भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और साथ साथ जो पंचायती राज का शुभारंभ हुआ वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। तो 1959 के ईस्वी में इसका स्टार्ट हुआ और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये किसकी जो कमेटी बनाई गई थी उसमें किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया था। पंचायती राज की स्थापना की गई थी और उन्होंने बताया था कि ये 3 टायर सिस्टम है जिसमें कि विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 खंड होंगे, प्रखंड होंगे। और 1959 में इसको स्टार्ट किया गया था फर्स्ट नागौर जिले राजस्थान में। और ये 73rd अमेंडमेंट आया था। तो जो 73rd अमेंडमेंट था पंचायती राज से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में हमने कल बात की थी कि ये 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में बात की गई है। पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है और जिसमें कि 29 सब्जेक्ट हैं इस लिस्ट में के अंतर्गत। तो ये प्रावधान आया था 73rd अमेंडमेंट में। तो इतना कुछ पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो इसकी जो सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी तो ये है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, यानी कि पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था कब? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें बताया गया है आर्टिकल 280 में, यानी कि अनुच्छेद 280 में ये बताया गया है। और वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को इसके गठन का अधिकार दिया गया है। और साथ साथ वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243 क्लॉज 1 के द्वारा किया गया है। और फर्स्ट जो पहला वित्त आयोग आया था वो 1951 में आया था, यानी कि जो नियुक्ति वर्ष है वो 1951 है और इसके जो चेयरमैन थे वो थे AC नियोगी और इनकी जो अवधि थी 1952 से 1957 तक थी। तो पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी एक्ट एज कोऑर्डिनेटर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, नीति आयोग एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि कौन सी एजेंसी केंद्रीय सरकार, नीति आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करती है? तो जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था वो ही बाद में चलकर नीति आयोग इसका नाम पड़ा। तो कौन सी जो एजेंसी है जो केंद्रीय सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करती है? हमने अभी फाइनेंस कमीशन के बारे में जाना, अब पहले हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग का और उससे रिलेशन देखेंगे कि उसका किसके साथ रिलेशन स्थापित होगा, जो कि यूनियन गवर्नमेंट और नीति आयोग और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो एजेंसी होगी वो समन्वय के रूप में कार्य करती है। तो हम डिस्कस करेंगे पहले नीति आयोग को। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की और जिसका नाम दिया गया है नीति आयोग, यानी कि जिसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसको नाम दिया गया नीति आयोग। अब जो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई
तो भारत में जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसके संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान था नहीं, तो इसलिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल जी नंदा थे। तो इतना कुछ प्लानिंग कमीशन से था। अब नीति आयोग में उसको बदला गया कब? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। ये अस्तित्व में आई और आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। और साथ साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला है आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा व केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा और केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीति व तकनीकी सलाह देगा और साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। तो जो नीति आयोग है उसकी संरचना किस तरह से होगी? तो इसके जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री होगा, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पर जो वाइस चेयरमैन है, राजीव कुमार जी इसके वाइस चेयरमैन हैं और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में विवेक देवराय एवं बीके सारस्वत हैं और इसके सीईओ कौन है? जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और ये कुछ रिलेटेड इनके पद हो गए। अब जो वित्त आयोग आएगा उसके बारे में हम बात कर लिए हैं कि 280 के तहत आर्टिकल 280 में ये कहा गया है फाइनेंस कमीशन होगा और साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि योजना जो भी होगी उसके निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1992 यानी कि 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है। साथ में जो प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग का सचिव जो है इसका भी वो ही सचिव होगा और राष्ट्रीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होगा यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल होगी उसका मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और जो योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। और के संथानम नाम याद रखना है, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा इसको दी है। तो जो केंद्रीय सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकार को भी समन्वय के रूप में एजेंसी कार्य करती है उसको बोला जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने नीति आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद इन तीनों के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स पता किए। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 40th फाइनेंस कमीशन यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमने वित्त आयोग के बारे में बात की कि आर्टिकल 280 में बताया गया है कि एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है और इसके जो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ वो 1951 में हुआ और इसकी अवधि थी 1952 से 1957 और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन थे। अब पूछा गया है 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14th वित्त आयोग इसका गठन यानी कि नियुक्ति हुई थी 2013 में इसकी नियुक्ति हुई थी और इसकी अवधि है 2015 से 2020 यानी कि 2015 से 2020 तक इसकी ड्यूरेशन है, टेन्योर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी, डॉक्टर वाई वी रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और अब 15वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है, 2017 में इसकी नियुक्ति हुई थी और इसके जो चेयरमैन हैं वो बने हैं श्री एन.के. सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है और इनका टेन्योर रहेगा 2021 से 2025 तक। तो ये तीनों के नाम याद रखना है। फर्स्ट थे, ये 14th है वाई वी रेड्डी जी और ये 15th जो अभी प्रेजेंट में आने वाला है एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं
बाय वी रेड्डी। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉस अंडर द रेस्ट्रिक्टिव पावर, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद अवशिष्ट शक्तियों के तहत कानून बना सकती है। तो जो आर्टिकल 248 है, अनुच्छेद 248 है, उसमें कहा गया कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं और इनको रेस्ट्रिक्टिव पावर भी कहा गया और साथ साथ इनको फ्यूचर पावर भी कहा गया है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये 280 के तहत कहा गया है, हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग ऐसा योजना आयोग एक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो दो टाइप का होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का होगा और एक होगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का। और इसमें एक होगा स्टैट्यूटरी जो मेड बाय लॉ होगा और एक होगा नॉन स्टैट्यूटरी जो कि मेड बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन होगा। तो जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है उन्हीं के अंतर्गत आता है योजना आयोग यानी कि नीति आयोग, जिसको हम बोल रहे हैं। और जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, उसका गठन 1950-51 के आसपास हुआ था और जो ड्राफ्ट के फॉर्म में 5 ईयर प्लान भी इसी के अंतर्गत आता है और यूएसएसआर से इसको लिया था। और जिसके चेयरमैन के बारे में हमने बात की थी कि जो चेयरमैन होगा उसके पीएम होंगे और डिप्टी जो चेयरमैन होंगे वो कैबिनेट रैंक के होंगे। और इसी के तहत नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 1952 में बना था, तो ये आते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन जिसका पहले नाम हुआ करता है योजना आयोग, वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन कौन होंगे? तो ये हमने बोला है वो होल्ड करेंगे कैबिनेट रैंक को, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को होल्ड करेंगे। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, जो भारत में पंचवर्षीय योजना आखिरकार मंजूर हुई है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा ही मंजूर की जाती है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, यानी कि भारत के समेकित कोष से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण से आना चाहिए। तो जो भी सैलरी वगैरह, जो भी प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हो गए और जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, इनकी सैलरी और बहुत सारे कुछ जो पैसों से रिलेटेड चीजें होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा पेश किया जाता है और उसकी अथॉरिटी विड्रॉल करने कौन देता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको अथॉरिटी देती है विड्रॉल करने के लिए फंड्स को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।